नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। बताते हैं कि ईरान और अमेरिका के भीतर आज क्या कुछ हुआ है और जंग से जुड़े 10 क्या अपडेट हैं। पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। ईरान ने उत्तरी इराक के इरबिल, सोरान और खालिफान में ड्रोन हमले किए हैं और वहां पुलिस के मुताबिक कम से कम 4 ड्रोन दागे गए हैं। हमलों के बाद कई जगह पर आग लग गई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इरबिल में 7 धमाके सुनाई दिए हैं। इनमें कुछ धमाके अमेरिका के कॉन्सुलेट के पास भी हुए हैं। हमले के बाद शहर के ऊपर 10 से ज्यादा अमेरिका के फाइटर जेट और ड्रोन उड़ान भरते हुए भी दिखाई दिए हैं। ईरान की जो मीडिया है उसका दावा यह है कि अल अनबर प्रांत में एक अमेरिकी ड्रोन मार गिराया है। वहीं सुलेमानिया के खोरमोर गैस फील्ड पर भी हमला हुआ है, ये बात कही जा रही है। अब दूसरी बड़ी खबर देखिए, अमेरिका का एक और ड्रोन स्वाहा हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। अब जो खबर है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि इराक के बेबीलोन प्रांत में अमेरिका का एक MQ-9A रीपर टोही हमला करने वाला जो ड्रोन है वो वहां पर ध्वस्त हो गया है और माना जा रहा है कि ईरान समर्थक इराकी मिलिशिया ने इसको मार गिराया है। अब तीसरी बड़ी खबर, सऊदी की अरामको रिफाइनरी में भयंकर आग फैल चुकी है। अभी आज की जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उसमें सऊदी के अरामको की अबक्याक फैसिलिटी में बहुत बड़ी आग, धुएं का गुब्बार और जलने के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा क्रूड प्रोसेसिंग प्लांट है। सऊदी अरब का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप द्वारा इराकी हमले से भेजे गए कई ड्रोन्स को रोक दिया है, जबकि हूती विद्रोहियों ने अलग से कई कुछ प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज पर हमले की जिम्मेदारी ली है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, सऊदी के अरामको की अबक्याक रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला हुआ है, जिससे इस प्लांट और ईस्ट वेस्ट पंपिंग स्टेशन में भीषण आग फैली है। नासा के फर्म सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से इस जगह पर बड़े पैमाने पर आग लगने की पुष्टि हुई है। अबक्याक दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल जो है स्टेबलाइजेशन प्लांट है, जो कि दुनिया भर में होने वाली तेल सप्लाई का 5 से 7% हिस्सा प्रोसेस करता है। सऊदी अरब ने हमले के लिए इराक में ईरान समर्थित विद्रोही समूह को इसका जिम्मेदार ठहराया है। अगली बड़ी खबर, ईरान के हमले में 600 अमेरिका के सैनिक घायल हुए हैं। अभी मिली खबर के मुताबिक CNN का यह मानना है कि ईरान युद्ध में मारे गए घायल हुए अमेरिका के सैनिकों की कुल संख्या 600 से भी ज्यादा हो गई है। पेंटागन ने वीकेंड पर चुपचाप अपने डेटाबेस में 140 से भी ज्यादा घायल सैनिकों के नाम जोड़े हैं। इन सबके साथ ही 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से मारे गए सैनिकों की कुल संख्या 18 और घायल सैनिकों की संख्या 624 हो गई है। अब अगली बड़ी खबर देखें, यमन के हूती विद्रोहियों ने भी एक बड़े हमले का ऐलान कर दिया है। हूतियों का कहना है कि उन्होंने पूर्वी सऊदी अरब को यानबू से जोड़ने वाले अहम तेल सप्लाई और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन हमले किए हैं। लगातार हूतियों द्वारा सऊदी अरेबिया पर अलग अलग हमले किए जा रहे हैं और अब हूतियों द्वारा इस बात का जिक्र किया गया है कि उन्होंने पूर्वी सऊदी अरब को यानबू से जोड़ने वाले जो जरूरी तेल सप्लाई और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी ड्रोन से हमले किए हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान, सऊदी अरेबिया और ओमान साथ आ रहे हैं और ईरान, सऊदी और ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में असुरक्षा को खत्म करने पर जोर दिया है। ईरान, सऊदी अरेबिया और ओमान के शीर्ष राजनयिकों ने इलाके में स्थिरता लाने के लिए एक संयुक्त राजनयिक प्रयासों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है और लगातार ईरान की ओमान के संग इसको लेकर के बातचीत भी हो रही है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो खतरा बना हुआ है उसको जल्दी ही खत्म किया जा सके। अब अगली बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के मॉस्किटो फ्लीट की तारीफ करते हुए कहा कि उसने जंग में अपनी क्षमता दिखाई है। रूसी नौसेना के अधिकारियों के साथ बैठक के वक्त पुतिन ने स्टेटमेंट दिया, कहा कि ईरान का मॉस्किटो फ्लीट युद्ध में काफी ज्यादा प्रभावी रहा है। ये जहाज आकार में छोटे हैं लेकिन इनमें अत्याधुनिक हथियार लगे हैं। मॉस्किटो फ्लीट ऐसे छोटे और तेज रफ्तार वाले युद्धपोतों और पनडुब्बियों का बेड़ा होता है जिन्हें दुश्मन के बेड़े युद्धपोतों पर तेजी से हमला करने के लिए तैयार किया जाता है, जिसका इस्तेमाल ईरान ने इस युद्ध में किया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान के पास गदीर श्रेणी की करीब 20 छोटी पनडुब्बियां, मॉस्किटो फ्लीट्स और हजारों तेज रफ्तार वाले मिसाइल और असॉल्ट बोट हैं। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान से बात कर रहे हैं, उनके बीच डील हो रही है। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के साथ गहरी बातचीत कर रहे हैं और अगर वो फेल हो जाती है तो हम बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन पर लौटेंगे। ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरान के साथ बातचीत का मौका देने के लिए मीडिएटर्स की रिक्वेस्ट का जवाब दिया है। मैं बातचीत के लिए ज्यादा समय नहीं दूंगा। वहीं इसी के बाद ईरान का भी जवाब आ गया है। अगली बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के साथ बातचीत पर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई का बयान आया है, जो कि मीडिया में चल रही इन अटकलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे, ऐसा कहा गया है। उन्होंने कहा है कि जो भी खबरें अभी सामने आ रही हैं उन पर आप गौर ना करें। अभी अमेरिका के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। हमारी
सारी जो बातचीत हो रही है, जिसके अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं, वो ओमान के साथ है। ये बातचीत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी जरूरी व्यवस्थाएं करने पर केंद्रित है। तो यहाँ पर ईरान ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि उनकी अमेरिका के साथ तो कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल बनाने को लेकर के बातचीत हो रही है। अगर हमलों की बात करी जाए तो अमेरिका की ओर से कोई भी नया हमला नहीं किया गया है। ईरान की ओर से भी अमेरिका के किसी सैन्य ठिकाने पर खास हमला नहीं किया गया है, लेकिन सऊदी अरेबिया पर लगातार हमले हो रहे हैं, जो कि यमन के हूथियों द्वारा हो रहे हैं। इरबिल में, जहां पर अमेरिका की एम्बेसी है, उसके आसपास ईरान की ओर से ड्रोन हमले किए गए हैं, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। और दूसरी तरफ खबर यह भी है कि अमेरिका का MQ-9 जो रीपर ड्रोन है, उसका जो अवशेष है, उसके जो टुकड़े हैं वो मिले हैं। और माना यह जा रहा है कि ईरान समर्थित ग्रुप के जो हमले किए गए थे, उसमें ये MQ-9 रीपर जो ड्रोन है वो ध्वस्त हुआ है। फिलहाल अभी के लिए इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।